नमस्कार दोस्तों, जितने भी फ्रेशर्स जो लोग माइक्रो फाइनेंस में जुड़ने जा जा रहे हो और जितने फ्रेशर्स माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो या जितने बच्चे अभी नया-नया माइक्रो फाइनेंस में जॉइन किए हो, उनके लिए कुछ टिप्स मैं बताना चाहूँगा। सपोज़ आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो, जॉइन करने के बाद आप वो कंपनी में 3 महीने काम करते हो। 3 महीने काम करने के बाद वो कंपनी अच्छा नहीं लगता है आपको। फिर आप वो कंपनी में छोड़ के दूसरा कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो। फिर वो कंपनी में जॉइन करने के फिर 2 महीने काम करने के बाद वो कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आप सोच रहे हो ये कंपनी भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तीसरा कोई कंपनी में जा रहा हूँ। तीसरा कंपनी में जाने के बाद फिर 3 महीने 4 महीने काम करने के बाद फिर आपको सेम फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो रहा है। फिर ऐसे करते-करते आपने लगातार 1 साल में 2-3 कंपनी में चेंज कर लिए। फिर आप अपने दोस्त को मतलब पूछ रहे हो कि कौन-सा कंपनी में कौन-सा माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अच्छा है, जिसमें मैं अपना करियर शुरू कर सकता हूँ। तो ऐसे हालत में क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे फ्रेशर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो अभी फाइनेंस में जॉइन करने वाले हैं या फाइनेंस के बारे में जॉइन करने के बारे में सोच रहा है। और जो लोग जितने बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब जॉइन किए मतलब वीडियो ये देख रहे हैं, जिनके साथ ये लगातार ये कंडीशन हो रहा है। तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि ये चीज़ जो है आपकी करियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप फ्रेशर हो, फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी देखना चाहते हो या आप फाइनेंस को जानना चाहते हो, फाइनेंस में जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। ऐसे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मैं बेसिकली हर टाइम बोलता रहता हूँ कि फाइनेंस का जॉब अच्छा है, फाइनेंस में बहुत ही अच्छा कमाई है। और मेरा जो ये वीडियो है बहुत सारे बच्चे के पास जाता है और मेरा जो चैनल है ये 4 लाख से ज़्यादा व्यू हो गया है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और इसमें से कुछ-कुछ बच्चे जो है ये सारे वीडियो देख के मोटिवेट होके, मैं सिर्फ़ नहीं, मेरे जैसे जितने भी फाइनेंस का इन्फ्लुएंसर है वो वीडियो बना रहा है, उनका वीडियो देख के या मेरा वीडियो देख के फाइनेंस में जॉइन कर रहा है। क्योंकि कोई भी काम अगर आदमी जॉइन करता है उसके पीछे रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है या तो उनको कुछ पैसा कमाना है, दूसरा रीज़न होता है कि उनको फैमिली में पैसा चाहिए, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, फाइनेंस में जॉइन कर लिया है। लेकिन जॉइन करने से पहले कुछ चीज़ आप जान लीजिए। सपोज़ आप एक फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, और माइक्रो फाइनेंस में बेसिकली बच्चे इसीलिए जॉइन करते हैं क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है। तो आप माइक्रो फाइनेंस में यही सोच के जॉइन किए कि माइक्रो फाइनेंस में इंसेंटिव है। लेकिन आप माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करने के बाद 2-3 महीने काम करने के बाद आपको जॉब अच्छा नहीं लग रहा है। आपके मैनेजर से हर दिन आपको सुनना पड़ रहा है कि आप प्लीज़ जॉब को छोड़ दो, फिर आप जॉब छोड़ दिए। तो आपको लगता है कि कंपनी गलत था, तो इसलिए कंपनी में छोड़ दिया, कंपनी ने मेरे को छुड़वा दिया या मैंने छोड़ दिया। फिर आप अपने दोस्त के रेफरेंस लेके दूसरा कोई कंपनी में चले जाते हो, फिर सेम दूसरा कंपनी में 2-3 महीने बाद फिर आपने जॉब छोड़ दिया। तो आपको लगा कि नहीं, दूसरा कंपनी भी गलत था, तीसरा कंपनी में चला जाता हूँ। लेकिन ऐसे बार-बार क्यों होता है आपके पास? क्या इसका आंसर आपको पता है? इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न नहीं है कि आप जो भी कंपनी में जा रहे हो, आप कंपनी के लिए प्रॉफ़िटेबल नहीं हो या कंपनी के लिए बिज़नेस नहीं दे पा रहे हो। ऐज़ ए कंपनी में जितना भी बड़ा कंपनी हो, कंपनी आपसे प्रोडक्टिविटी माँगता है। ऐज़ ए फाइनेंस कंपनी आपसे कंपनी माँगता है, आप कंपनी के लिए बिज़नेस लेके आओ, आप कंपनी के लिए कलेक्शन लेके आओ, लेकिन वही आप काम नहीं सीख पा रहे हो। काम नहीं सीख पा रहे हो, इसलिए मैनेजर से मतलब आपको मतलब बात सुनना पड़ रहा है, फिर आप जॉब छोड़ रहे हो और आपको लगता है कि नहीं, ये कंपनी गलत है, लेकिन कंपनी भी गलत नहीं है। मतलब गलतफ़हमी आपके अंदर है। आपके अंदर क्या गलतफ़हमी है कि आपके लिए जो है फाइनेंस का जॉब बना नहीं है। अगर आपको 1 साल में लगातार 3 कंपनी में चेंज करना पड़ रहा है, फिर आपको मतलब सोच रहे हो कि मैं फिर से जाके फाइनेंस में करियर शुरू करना चाहता हूँ, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि ऐसा मत करो, इससे सिर्फ़ आपका वक़्त बर्बाद होता है।
दूसरा टॉपिक ऐसे लगातार चेंज करते-करते एक टाइम ऐसा आएगा कुछ कंपनी में जाके आप मतलब नोटिस पीरियड भी ना कर पाएँगे और आप ऐसे ही चलाएँगे, तो उससे आपका एस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फ्यूचर में कुछ भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जॉइन करेंगे तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये जो एस्पॉन्डिंग का इफ़ेक्ट आपका पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे लगातार देख रहे हो ये 2 कंपनी में नहीं हो रहा है, तीसरे कंपनी में भी आप फाइनेंस में नौकरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्लीज़ माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस जितने भी फाइनेंस में जॉब कर रहे हो या फाइनेंस मतलब फाइनेंस में आपको अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो आप फाइनेंस जॉब छोड़ दो। ये जो मतलब अर्थ है, इस अर्थ में बहुत सारा प्रोफ़ेशन है। ये एक प्रोफ़ेशन मतलब आपका दोस्त फाइनेंस में काम कर रहा है, आपका दोस्त फाइनेंस से अच्छा पैसा कमा रहा है, मतलब ये नहीं है कि आप भी ही फाइनेंस से कमाओ, तो फाइनेंस आपके लिए बना है। आपने अपने आप को कोशिश किया, नहीं हुआ, तो चलो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं छोड़ देते हैं। एज़ ए फ्रेशर अपने आप को ट्राई करना गलत नहीं है। आप अपने आप को ट्राई कर सकते हो। जब मैं भी ग्रेजुएट किया था, मेरे मन में भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न था जॉब में जॉइन करने के लिए और मैंने 1-2 प्रोफ़ेशन पकड़ा, मेरे लिए वो जॉब नहीं था, मेरे को समझ में आ गया। अभी फाइनेंस में मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैं ठीक-ठाक हूँ। हाँ, फाइनेंस में प्रेशर है, मैं प्रेशर झेल पा रहा हूँ इसलिए मैं फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। अगर आप नहीं झेल पा रहे हो तो आप छोड़ दो, समझ लो कि आपके लिए नहीं बना है। तो आप अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो फाइनेंस को छोड़ के दूसरा प्रोफ़ेशन में चले जाओ। दूसरा अच्छा नहीं लगा तीसरा प्रोफ़ेशन में चले जाओ। लगातार 2-3 प्रोफ़ेशन अगर आप चेंज करेंगे, एक ना एक प्रोफ़ेशन आपको अच्छा लग जाएगा। फिर आपने आपको उसी में सेटअप करके कंटिन्यू कर लेंगे। क्योंकि एज़ ए फ्रेशर आपका उम्र कम होता है और अपने आप को ट्राई करने में कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप अपने आप को ट्राई नहीं करेंगे तो आपका जो मतलब आपका जो प्लस पॉइंट आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप टैलेंट को जानेंगे कैसे? अपने टैलेंट को पहचानने के लिए कभी-कभी अपने आप को भी ट्राई करना ज़रूरी होता है। तो आप जाओ अपने आप को ट्राई करो, नहीं होता है तो प्लीज़ फाइनेंस जॉब छोड़ के मतलब माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस में नहीं हो रहा है, तो फाइनेंस जॉब छोड़ के आप दूसरा कोई प्रोफ़ेशन पकड़ लो। इस दुनिया में प्रोफ़ेशन की कोई कमी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि एक ही प्रोफ़ेशन में लगातार काम करने का क्या फ़ायदा या एक ही कंपनी में देखिए, अगर लगातार एक ही कंपनी में लगातार काम करेंगे तो आपके फैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए। क्योंकि जब भी आप पैसा कमाने शुरू कर देते हो तो आपके लिए बहुत सारे खर्चे बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने 4 महीने काम करने के बाद जो आपने जॉब छोड़ी या उसके बीच में आप काम ढूँढने शुरू करते हो, उसी टाइम भी आपको खर्चा चाहिए। और लगातार जब आप काम करते हो घर को भी आप मदद कर पाते हो, लेकिन बीच-बीच में अगर काम बंद हो जाता है तो आपके घर के लिए भी एक परेशानी है, घरवालों के लिए भी एक टेंशन ही बच्चा क्या करेगा? और मैं जब मतलब मेरा मैं जब पहला-पहला प्रोफ़ेशन शुरू किया था, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर करता था, मतलब 1 साल, डेढ़ साल के बाद कि मम्मी मेरा ये जॉब चला जा रहा है, मैं क्या करूँ? तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरा जैसा सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो। तो जितने भी फ्रेशर लोग फाइनेंस जॉब में मतलब जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो या फाइनेंस में जॉइन किए हो लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये जो प्रोफ़ेशन है इसको छोड़ के आप दूसरे मतलब कोई प्रोफ़ेशन पकड़ लो। लेकिन एट ऑफ द एंड यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ़ आपका, डिसीज़न आपका। अपने टैलेंट को जितने जल्दी आप पहचानेंगे, उतना जल्दी आप ग्रो भी करेंगे। लगातार अगर आप एक ही प्रोफ़ेशन में रहते हो, तो फ़ायदा क्या है ये भी मैं बताना चाहूँगा। सपोज़ आप एक होटल इंडस्ट्री में लगातार काम कर रहे हो 4 साल, 5 साल से। लेकिन क्या होता है अचानक आपका होटल बंद होता है हो जाता है। लेकिन आपका कोई लॉसेस नहीं है। लॉसेस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो 4-5 साल काम किया है, आपका जो होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्किल आपके अंदर स्किल बन गया है, वो स्किल लेके आप दूसरा कोई कंपनी में जाके या दूसरा कोई होटल में जाके आप जॉब कर सकते हो। ऐसे ही अगर फाइनेंस में काम अगर लगातार काम कर पा रहे हो तो आपके अंदर स्किल बन पा रहा है। लेकिन आप मतलब कंपनी में मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो जो जॉब में, लेकिन दूसरों के बात सुन के आप ये प्रोफ़ेशन में आ जा रहे हो। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा अगर आप ऐसे कर रहे हो या आपके साथ हो रहा है तो ये सिर्फ़ आपके लिए वक़्त बर्बाद हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।